हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसकी वीडियो आपको हमने पहले भी भेजी है, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है इसका, तो आज हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं शुरू से। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में समकोण त्रिभुज। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जैसा आप जानते हैं कि जो राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। बाकी ये जो दो एंगल्स हैं ए और सी, ये एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। कैसे कोण है ये? न्यून कोण। और 90 के जो सामने वाली भुजा है, साइड है, वो उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। इंग्लिश में हम उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हमेशा। तो जब भी कहीं राइट ट्रायंगल बना हुआ हो, समकोण त्रिभुज बना हुआ हो, तो आप 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है। बाकी अब ये दोनों साइड बची, ये दोनों भुजाएं बची। इनमें से किसी एक भुजा को, किसी भी भुजा को, मान लिया इस भुजा को आप ले रहे हैं, तो इस भुजा को हम लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर, जिसका मतलब होता है त्रिभुज की ऊंचाई। और ये हो गया इसका आधार, बेस। ठीक है। हम इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, तो ये बेस हो जाएगा। लेकिन समकोण त्रिभुज की ये वाली भुजा जो है, ये फिक्स है कि जब भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा कर्ण लिख रहे हैं, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लिख रहे हैं। बाकी जो दोनों साइड है, इनमें से कोई सी भी साइड एक परपेंडिकुलर हो जाएगी, एक बेस हो जाएगी, एक लंब या आधार हो जाएगी। तो देखिए, राइट ट्रायंगल को हमने पहले भी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, और उसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। कौन सी लगाई है? पाइथागोरस प्रमेय। इंग्लिश में इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोल देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो ये हाइपोटेन्यूज है, जो कर्ण है, इसका स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के समअप के बराबर होता है, हमेशा। ये हमने कई बार लगाया है। तो जब भी हमें कोई समकोण त्रिभुज दिया हो और दो भुजा दे रखी हो, जैसे लंब और आधार दिया हो, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, या कर्ण और आधार दिया हो तो लंब निकाल सकते हैं, इस प्रमेय की सहायता से। यह प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर एप्लीकेबल है, समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होती है। ठीक है। तो ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अपने त्रिकोणमिति, जो हमारे चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इन भुजाओं का संबंध कोणों के साथ स्थापित करती है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को अगर सरलतम शब्दों में समझें, सिंपल वर्ड में, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन साइड एंड एन एंगल। कोणों का और भुजाओं का जो संबंध है, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। भुजाओं का संबंध तो पाइथागोरस प्रमेय बता रही है, लेकिन इन भुजाओं का संबंध हम कोणों के साथ कर दें, ये जो कोण है, न्यून कोण, तो उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है। मान लिया ये समकोण त्रिभुज जैसा आपको दिख रहा है, और आपको पता है ये एंगल सी है, ये एंगल ए है, ये बी है, तो हम न्यून कोण पर लगाएंगे बस ट्रिग्नोमेट्री को। तो अगर हम एंगल सी पे लगा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला जो फंक्शन है वो है साइन फंक्शन, जिसको शॉर्ट में साइन बोल देते हैं, SIN, साइन। साइन सी या साइन ए न्यून कोण पे लगाएंगे हमेशा, इस पे नहीं लगाएंगे, बी पे। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन सी है, या साइन ए है, या हम इसको साइन थीटा भी बोल देते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा। थीटा एक ग्रीक वर्ड है,
जो किसी कोण को दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये लंब और कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण हमेशा हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा या साइन सी या साइन ए। इंग्लिश में इसको हम लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसे आप थीटा ही मान लीजिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। साइन थीटा ने क्या करा? साइन थीटा ने लंब और कर्ण का संबंध इस थीटा के साथ स्थापित कर दिया। कॉस थीटा ने क्या करा? आधार और कर्ण का संबंध थीटा के साथ स्थापित कर दिया। मीन्स बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या कर रहा है? इस थीटा का रिलेशन इन दोनों के साथ एस्टेब्लिश कर रहा है। नेक्स्ट है टेन थीटा, जो कि क्या होता है? लंब बटे आधार, और इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीन ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपने ध्यान में रखने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। ठीक है, इंग्लिश में साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये याद रखने हैं। अब इनके रेसिप्रोकल है, जैसे साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक है। अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपने याद रखना है साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा कोसेक है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, मतलब अगर ये आधार बटे कर्ण है तो वो क्या होगा? कर्ण बटे आधार। मीन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट थीटा। ये याद रखना है आपको। इसका क्या हो जाएगा? इसका उल्टा लिख देंगे, आधार बटे लंब। मीन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपने जब भी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे दो बातें ध्यान रखेंगे। एक तो ये राइट एंगल पर बेस्ड होती है, समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। 90 के सामने वाली साइड को हमेशा हम कर्ण लेंगे, हाइपोटेन्यूज लेंगे। और ये जिस एंगल को आप थीटा मान रहे हैं उसके सामने वाली साइड को लंब लेंगे, और जो बाकी बचे के आधार। मान लिया हमने एक और राइट ट्रायंगल बनाया, तो देखिए एक और राइट ट्रायंगल हम बना रहे हैं। एक और हमने समकोण त्रिभुज बनाया, तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अगर मैं इसे थीटा लेके चल रहा हूँ तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और इसे बेस मानना पड़ेगा, आधार। तो ये दिमाग में क्लियर कर लो, किसको हमने कर्ण मानना है, किसको लंब मानना है, किसको आधार। ये अच्छी तरह से समझ लो कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज लेंगे, और इन दोनों एंगल में जिसको हम थीटा लेके चल रहे हैं, जिस एंगल को भी लेके चल रहे हैं, उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और बाकी बची हुई भुजा आधार होगी। जैसे इसमें हमने इसको थीटा माना है तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, ये आधार है, और 90 के सामने वाला कर्ण। ठीक है, और ये बेसिक जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये याद रखने हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे, ये क्या है? इनके रेसिप्रोकल्स हैं। इतने फार्मूले पहले याद करिए और फिर अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।